जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पिछले ही वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपको उस वीडियो में काफ़ी क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर नहीं क्लैरिफाई हुआ है तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में एक्चुअल में क्वेश्चन 2 में दिया क्या हुआ था। क्वेश्चन 2 में हमें ज़ीरोज़ दिए हुए थे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और हमने इक्वेशन खुद बनाना था, क्रिएट करना था। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दिया हुआ था कि हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकाल सकते हैं और उसको कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से वेरीफाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ज़ीरोज़ हमें दिए हुए हैं, देखते हैं हमें क्या गिवन है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया हुआ है 1/√3। तो लिख देते हैं हम गिवन सॉल्यूशन में। गिवन क्या है हमें, सम ऑफ ज़ीरोज़ √2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है हमें 1/√3। ठीक, और देखिए हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन हमेशा लेट करनी होती है इसमें, तो लिख देते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या लेट करेंगे, ax² + bx + c। ठीक, अब ax² + bx c कैसे किया, ax² ये है स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, ठीक है, और x वाला क्या है, सिंगुलर x वाला कोफिशिएंट, और ये है कांस्टेंट जो सिंगल आता है जिसके साथ कोई x t u कुछ नहीं लगा होता, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये है हमारे वेरिएबल्स। तो आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, हमें पता होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा b की जगह पे आता है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा b की जगह पे आता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा c की जगह पे आता है। अगर a यूनिटी प्लेस पे है तो हम देख लेते हैं अपना कि नाउ x² + bx + c = k x - अल्फ़ा और x - बीटा। ठीक, और अल्फ़ा बीटा है क्या, ज़ीरोज़। ठीक है, अल्फ़ा बीटा है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा है सम, और अल्फ़ा इंटू बीटा है प्रोडक्ट। यही होता है सम और प्रोडक्ट। सम 2 नंबर का प्लस और प्रोडक्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया तो वो हो गए मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, k x², इसमें k क्या है, कांस्टेंट है, ये पता है ना आपको, k क्या है, कांस्टेंट। x², ये अब यूनिट प्लेस पे आ गया, इसके साथ कोई भी नंबर मैंने नहीं लगाया है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये यूनिट प्लेस का है नंबर। ठीक, इसके साथ x आएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ प्रोडक्ट, है ना। x² माइनस यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कौन सा है, √2x प्लस और अल्फ़ा डॉट बीटा, ये क्या है 1/√3। ये गिवन है ना दोनों, तो बस इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमने इक्वेशन बना दी। तो इक्वेशन कैसे बनी है, kx² - √2x + 1/3। ठीक है, किसकी, k की। वी गेट डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या मिली हमें, वी गेट डिफरेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, यहाँ लिख दें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। इस ये लाइन का मतलब है कि k के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसकी जितनी बार डिफरेंट वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ये वैल्यू भी, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक भी चेंज होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर था, इतना ही सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। और ये सिंपल सा सोल्यूशन है, बस 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, एक सम है एक प्रोडक्ट है। सम को सम की फॉर्म में लिख देना है अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हम यही लेट करते हैं और यही लेट करते आएंगे। और ये हमें के कांस्टेंट ले लेना है, उसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों पुट करके हमने लिख देना है कि के की डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से हमें हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या कहता है, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इक्वेशन देख लें हम कि क्या है हमारा। इक्वेशन दिया हुआ है 0 और √5, 0 और √5, करना वही सेम,
सब कुछ वही करना है, गिवन लिख लेना है पहले। गिवन है क्या, गिवन हमारे पास है सॉल्यूशन में लिख रही हूँ। गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज है 0 दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, √5 दैट इज अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं हम, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, बी क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, यही करते आए हैं। अब पता है आपको कि ax² bx प्लस c क्या है, क्यों लिया है, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। अब नाउ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा आ जाएगा। अब इसको हम वेयर के हमने क्या लिया है, कांस्टेंट, ठीक। k x², ये क्या आ गया हमारा, माइनस क्या आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सम का फॉर्म, ये प्रोडक्ट का फॉर्म, पता है ना आपको। के x², सम तो दिया हुआ है 0 तो 0 लिख दे, प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ है √5 तो √5 लिख दिया। अच्छा, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो भी क्या बन जाता है, 0, तो इसलिए मैं 0 वाला पार्ट स्किप कर रही हूँ, ये वाला इतना, ठीक है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, है ना। k के हिसाब से वैल्यूज चेंज होगी, आपको पता है ना। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ कि k के हिसाब से k की जितनी बार वैल्यू डिफ़र करेगी उतनी बार ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू भी डिफ़र करेगी, इसी के हिसाब से। क्लियर है। अब देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ हमें दिया क्या हुआ है, ये थर्ड था सोल्यूशन, अब फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट है 1 और 1, 1 और 1। अब देखिए हमारे पास गिवन है सम ऑफ जीरोज दैट इज 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज is also 1 alpha into beta. Let the polynomial quadratic polynomial, हर बार सेम पॉलिनोमियल लेट होगा b ax स्क्वायर कोफिशिएंट, bx सिंगुलर कोफिशिएंट और देन कांस्टेंट। नाउ अल्फा और बीटा को यूज करते हुए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k, k क्या है, कांस्टेंट, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इक्वेशन को यूज करते हुए k x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स सिंगुलर कोफिशिएंट प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x², सम ऑफ जीरोज भी है 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है 1 इंटू एक्स, ठीक। अब हमारा इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। ये है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k we get different quadratic polynomial। कहने का मतलब कि k की वैल्यू जितनी बार डिफर करेगी उतनी बार हमें एक नई वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिल जाएगी, ठीक। k के हिसाब से इक्वेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड स्टेटमेंट इज -1/4 एंड 1/4। हाँ जी, -1/4 एंड 1/4, रीचेक कर लूँ, हाँ -1/4 और 1/4 ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर
सेकंड का फिफ्थ पार्ट -1/4 और 1/4। पहले तो गिवन पार्ट लिख ले। गिवन सोल्यूशन में गिवन क्या है हमें, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -1/4 दैट इज अल्फा प्लस बीटा। दो नंबर का प्लस सम होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है 1/4 इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन क्या है, वैल्यू 1/4। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पेज को सेट करने के बाद ओके, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या लेट करते थे हम, ax² + bx + c स्क्वायर कॉफिशेंट, सिंगुलर कॉफिशेंट एंड देन कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल। नाउ ax² कांस्टेंट को ऐड कीजिए, k इक्वेशन में ऐड हो गया, दैट इज कांस्टेंट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब k के हिसाब से इक्वेशन बनाएं तो यूनिट प्लेस रख के स्क्वायर कॉफिशेंट का सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट वाले टर्म पे। के सम ऑफ ज़ीरोज़ है क्या, -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4। ठीक, अब साइन सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4। क्लियर। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k we get different quadratic polynomial। प्रोसेस हर बार सेम, ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, गिवन लिख के सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो भी इक्वेशन दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा सेम ही रहेगा, पहले स्क्वायर क्वांटिटी फिर सिंगुलर एंड देन कांस्टेंट वाली। नाउ के कांस्टेंट वाली इक्वेशन ऐड करके, के को ऐड करके हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वेशन में फिट करनी है। फिट करने के बाद अगर साइन का कोई इशू बन रहा है तो वो सॉल्व करना है एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के वी गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। 6th पार्ट में दिया हुआ है 4 and 1, दैट इज गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। हर बार की तरह क्या करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c स्क्वायर कॉफिशेंट, सिंगुलर कॉफिशेंट, कांस्टेंट कॉफिशेंट। सीरीज हमेशा सेम रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, स्क्वायर कॉफिशेंट, सिंगुलर कॉफिशेंट और कांस्टेंट, बाइनोमियल, मोनोनोमियल और देन कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया पॉइंट है हमारा, नाउ इस पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है 4 और 1, गिवन हमने लिख लिया सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 और अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 अल्फा इंटू बीटा। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c। ये ax² + bx + c ये हमेशा हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। अब हम दे रहे हैं नाउ ax² + bx + c इक्वल्स टू k क्या है हमारे पास, अल्फा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक, ये k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अब क्या आ गया, k को यूज करके हमारे पास इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि पता है हमें कि सम जो है वो सेंटर पे ही आता है, मोनोनोमियल टर्म के साथ ही आता है, सिंगुलर टर्म के साथ आता है, और लास्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। पता है ना आपको। तो k आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है हमारे सम में 4, साथ में लग गया एक्स, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 1। अब ये देखिए ये इक्वेशन बन गया है, साइन का कोई इशू नहीं है, तो ये क्या आ गया, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के दैट इज कांस्टेंट टर्म, वी गेट, हमें क्या मिली हैं, वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। इसी के साथ ही हमारी 2.2 जो है फिनिश हो चुकी है। इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। पहले क्वेश्चन में क्या करना था, इक्वेशन दी हुई थी और हमने जीरोस निकाल के कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था कि कोफिशिएंट वेरीफाइड होते हैं या नहीं। सेकंड क्वेश्चन में जीरोस दिए हुए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाना है, और 6 पार्ट हैं इसके, 6 के 6 सॉल्व हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के भी 6 पार्ट थे, वो भी सॉल्व करवा दिए गए हैं। अब हमारा एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो चुकी है, और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। और आई होप आपको समझ में आई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।